प्यार अंधा होता है, अक्सर ये बात सुनी जाती है, लेकिन हकीकत में अंधे प्यार की कहानी और तस्वीर देखने को मिली तो रूह कांप गई, क्योंकि इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला किरदार मुस्कान रस्तोगी, जिसने पति की मुस्कान को ऐसे छीना देश का दिल ही दहल गया। दूसरा किरदार मुस्कान का पति, जिसकी मुस्कान खूबसूरत जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील कर दी गई। और तीसरा किरदार मुस्कान का आशिक, जिसके सिर पर आशिकी का भूत ऐसा चढ़ा कि हंसते खेलते परिवार को उसने चाकू की नोक पर उजाड़ दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज बात होगी ऐसी प्रेम कहानी की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मेरठ के ब्रह्मपुरी में एक खबर पूरे देश को बहुत तेजी से दहला रही है। खबर है मुस्कान रस्तोगी नाम की महिला ने अपने पति सौरभ की प्रेमी संग बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह बना प्रेमी साहिल शुक्ला। यहाँ सिर्फ खबर हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने पति की हत्या जितनी दरिंदगी से प्रेमी के साथ मिलकर इस मुस्कान नाम की महिला ने की है, और हत्या के बाद जो घिनौना कांड किया उसने खून ही खौला दिया। मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ को मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए, फिर छुपाने के लिए एक ड्रम में भर दिए और सीमेंट से उसका लेप कर दिया। रास्ता साफ होते ही मुस्कान प्रेमी संग घूमने शिमला की वादियों में निकल गई। अब कैसे पुलिस ने सौरभ हत्याकांड का खुलासा किया, चलिए विस्तार से पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल सौरभ राजपूत ने मेरठ के ब्रह्मपुरी में किराए पर एक मकान लिया था, जिसमें उसकी पत्नी के साथ मासूम बेटी रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, इसलिए कभी कभी उसका यहाँ आना होता था। सौरभ बेइंतहा मुस्कान से मोहब्बत करता था। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज भी की थी। अपने परिवार से दोनों अलग रहते थे, लेकिन साल 2021 में सौरभ लंदन से जब लौटा था तो उसने पत्नी के फोन में बॉयफ्रेंड की चैट पकड़ ली थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और बात तलाक तक आ गई। इसी बीच सौरभ लंदन पहुंच गया तो शायद उसे लगा विवाद थम जाएगा, लेकिन बीते महीने सौरभ पत्नी का जन्मदिन मनाने लंदन से लौट आया था। लेकिन उसे क्या मालूम था, जिस पत्नी को वो सरप्राइज देने के लिए लंदन से भारत आ रहा है, वो फिर से लव कर बैठी है, लेकिन सौरभ से नहीं, बल्कि अपने दूसरे आशिक से। वो पत्नी ही उसकी मौत की कहानी लिख रही थी। 4 महीने इसी किराए के घर में मुस्कान और साहिल सौरभ की हत्या की कहानी रच रहे थे, और जब सौरभ लौटा तो उसकी हत्या इतनी दरिंदगी से की गई, पुलिस भी गुत्थी सुलझाते सुलझाते हैरान और परेशान हो गई। सूचना मिली कि इंदिरा नगर में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की तो पाया गया कि एक सौरभ नाम के व्यक्ति है जो कि 4 तारीख से अपने घर से लापता है, और इनके परिजनों को शक है कि इनका मर्डर हो गया है। इस आधार पर जो सौरभ की वाइफ है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान इनकी वाइफ ने अपना जुर्म कबूला था। उन्होंने बताया कि इनका प्रेमी है, इनकी वाइफ का मुस्कान का साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलकर 3 तारीख की रात में इन लोगों ने चाकू से इसका मर्डर कर दिया है, और उसके बाद इसके जो सिर है उसको सिर और पेली को काट कर इन्होंने एक ड्रम में शव को डालकर उसमें सीमेंट भर दिया है। और उसके बाद ये दोनों ही लोग 4 तारीख की शाम को ये लोग शिमला, मनाली और सफर चले गए, और परसों ही रात में वापस आए थे। कल मुस्कान है, उसने अपनी फैमिली को भी गुमराह करने का प्रयास किया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी थी, और तब तक पुलिस को सूचना लगी थी। सूचना के आधार पर इससे पूछताछ की गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अलग कत्ल है और बॉडी है उसे हमने बरामद कर लिया। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, और जो उनके फ़ोन है वो हमने अपने कब्जे में ले लिया है, फैसिलिटी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहाँ से सीमेंट लाए थे, कहाँ से ड्रम लाए थे, और बाकी जो इन्होंने नशे की गोली दी थी 3 तारीख की रात की, जिसके बाद ये बेहोश हुए थे, उन सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। फिलहाल इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुस्कान और उसके आशिक ने दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी थी। बताया जा रहा है कि जब सौरभ गहरी नींद में सो गया, हालांकि उससे पहले नशे का खाना खिलाया गया,
तो मुस्कान ने मौका देख अपने बॉयफ्रेंड को तुरंत अपने घर बुला लिया। दोनों ने नशा भी किया। उसके बाद जब मौका देखते ही मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने सौरभ के पहले तो हाथ पकड़ लिए, छूटते ही मुस्कान ने सौरभ के सीने पर खंजर घोंप दिया। सौरभ रहम की भीख मांगता रहा, छटपटाता रहा, तलाक देने की बात भी करता रहा, लेकिन मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड के सिर पर तो खून सवार था। तब तक सौरभ पर चाकुओं से वार किया गया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। अब मुस्कान का बॉयफ्रेंड अंधविश्वास में भी था तो उसने सौरभ की मौत के स्क्रिप्ट में दरिंदगी भी लिख दी थी। पहला चाकू मुस्कान से ही पति के सीने पर लगवाया, उसकी हथेलियां कटवाई। अब कत्ल के बाद लाश ठिकाने भी लगानी थी, तो बारी लाश ठिकाने लगाने की आई तो उसके लिए प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा गया। पहले से प्लानिंग की गई थी। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए, सिर धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथ काट दिए और उस बड़े ड्रम में भरकर फिर उस ड्रम को सीमेंट से चिन दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो भी गए और अगली सुबह मुस्कान साहिल के साथ घूमने चली गई। 14 दिन बाद दोनों पैसे खत्म होने के बाद वहां से वापस लौटे, लेकिन पकड़ी तब गई जब पैसे खत्म होने पर उसने अपनी मां से संपर्क किया। मां ने तुरंत सौरभ कहाँ है ये सवाल पूछा, क्योंकि सौरभ विदेश में कमाता था तो अच्छे पैसे वाला भी था, घर बार भी ठीक था। ऐसे में अचानक पैसे की कमी आ जाना तो सवाल तो खड़े ही करता है। घर वालों को बेटी पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, बेटी को घर भी बुलाया, लेकिन कई घंटों तक उन्होंने बेटी को बैठाकर उससे पूछताछ की, क्योंकि उन्हें पहले से ही अपनी बेटी पर कुछ शक था। आखिर में उसने अपनी मां के आगे हत्या का राज उगल दिया। हालांकि पहले उसने अपने ससुराल वालों को सौरभ की हत्या में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में परिवार की सख्ती से सब कुछ उगल दिया। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं दिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। उनका तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी पहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। जब परिवार वालों के आगे मुस्कान ने मुंह खोला तो परिवार ने तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गुत्थी सुलझाई। सबसे पहले निशानदेही से ड्रम को बरामद किया और उसे काटा गया तो सौरभ के शरीर के टुकड़े सीमेंट में जमे हुए मिले, जिसके बाद न सिर्फ हत्या की कहानी सामने आई बल्कि अंधविश्वास का दहला देने वाला कांड भी निकल आया।
खुलासा हुआ कि साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था और उसकी मां नहीं थी, यानी उसकी मां की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मां उससे बात करती है। खुलासा तो ये भी हुआ है कि दूसरे अकाउंट से उसकी मां बनकर मुस्कान उससे बातें करती थी, जिसमें मुस्कान से शादी कर लो, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, सौरभ का वध कर दो जैसी बातें लिखी गई थी। और इसी अंधविश्वास और मुस्कान के धोखे ने सौरभ की जिंदगी को छीन लिया, साथ ही साथ उसके परिवार को भी तबाह कर दिया। पुलिस ने पर्दे खोलते हुए आगे की कार्रवाई की तो मुस्कान के बॉयफ्रेंड के घर को तलाशा गया। उसके घर का नजारा देख पुलिस भी दंग रह गई। एक छोटे टूटे फूटे कमरे में मुस्कान का बॉयफ्रेंड रहा करता था, जिसमें शराब की बोतलें और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए मिले हैं, जिससे अंधविश्वास वाली गुत्थी भी तेजी से सामने आ गई है। लेकिन पुलिस आगे की जांच पड़ताल भी कर रही है। लेकिन इस कहानी ने पुलिस को भी दहलाकर रख दिया है, हर उस शख्स को दहलाकर रख दिया है जिसने इस कहानी को सुना और मुस्कान की प्रेम कहानी को जाना। खैर, जिस तरीके से ये मुस्कान ने जो हरकत की है और अपने ही पति को बॉयफ्रेंड के लिए मार दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और मुस्कान और साहिल को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, इस पर भी अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।